बहुत 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 धन्यवाद भाई संचालक महोदय जी। हमारे कुछ साथी जो साथी इधर खड़े हैं, जो इधर बैठे हैं, मेरी आवाज जा रही है? थोड़ा इधर आ जाइए, सामने आइए सब लोग। आप लोग भी उठिए, इधर सामने बैठिए। उधर भी जो साथी बैठे इधर सामने बैठिए। उधर जो बैठे हैं इधर सामने बैठिए। आप लोग भी सामने बैठिए। इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन है और आप लोग जैसे पूड़ी खाने आए हैं। बोला मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की। यार इतना तो हमारे अरैल घाट का मुर्दा बोलते हैं तो पूरा इलाहाबाद सुनाई देता है। तो बोला नारा जोरदार लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, तब बोला बीपी हाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब आप लोगों का बीपी हाई होगा तभी सत्ता पर होगा। तो मेरे साथ एक बार प्रचंड आवाज में नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब लगा है कि गोरखपुर में महासम्मेलन हो रहा है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को संदेश देने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सह संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी, माता अहिल्याबाई होलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराजा सुहेलदेव, विभिन्न जाति धर्म में जन्मे विभिन्न महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस गोरखपुर की धरती पर वंचित शोषित जन जागरण महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष महोदय जी, मंच पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, खंड खंड समाज को अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई ज्ञान सिंह प्रजापति जी, राष्ट्रीय महासचिव भाई कीर्ति प्रकाश द्विवेदी जी, और आपके गोरखपुर के ही धरती से पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और गोरखपुर लोकसभा के यशस्वी प्रत्याशी भाई एडवोकेट हरिशंकर प्रजापति जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेता। मैं नाम लूंगा तो लगता है कि 20 मिनट तो इसी में चला जाएगा। बोला चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के नेता हैं, संगठन मंत्री हैं, तमाम साथी हैं। हमारे इलाहाबाद से चल के जो भी साथी है, मंडल अध्यक्ष भाई सुनील जी और आजमगढ़ के मंडल अध्यक्ष भाई विजय प्रजापति जी, मंडल उपाध्यक्ष भाई श्रीकांत प्रजापति जी, जिला उपाध्यक्ष भाई रूपेश पासी, भाई विनोद प्रजापति जी, भाई डॉक्टर कमलेश जी, सोनेलाल पटेल जी, अभिषेक जी, शिवेंद्र प्रजापति जी, सुरेंद्र प्रजापति जी, आजमगढ़ से चलकर आए हमारे क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष भाई रघुनाथ प्रजापति जी, तमाम बगल के जिलों से चलकर आए पूर्वांचल के सभी जिलाध्यक्ष, जिनका भाषण नहीं हो पाया। मुझे बड़ा खेद है, हमारे तमाम नेता बैठे हैं और सब ऐसे वक्ता है कि जिनको गरमाने में कम से कम 30 मिनट लगता है। जब तक 30 मिनट तक ये लोग भाषण नहीं देते हैं तब तक गर्म नहीं होते हैं। और हमारे इस मंच पर आपके गोरखपुर के प्रजापति एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक श्री राम प्रसाद चौधरी जी, श्री एसरपी लाल जी, एडवोकेट अविनाश प्रजापति जी,
भाई करुणानिधान जी और कुशीनगर लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व सैनिक भाई श्री श्याम बिहारी जी और चंदौली लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव भी हैं भाई शोभनाथ जी और इलाहाबाद लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई राजेंद्र प्रजापति जी, हमारी बहन रूपा देवी जी, भाई गणेश प्रजापति जी, तमाम नेता यहां उपस्थित हैं और फैसला देने वाले जज मालिकों, हमारे पत्रकार साथियों, मैं सभी लोगों का और सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई गोरखपुर की टीम को, भाई जिलाध्यक्ष जी अरविंद प्रजापति जी, भाई नीलेश प्रजापति जी, मंजीत प्रजापति जी, तमाम हमारे गोरखपुर के पदाधिकारी हैं जिन्होंने अथक परिश्रम करके मेहनत करके इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। एक बार जोरदार ताली बजाइए इन नेताओं के नाम पर। ये बताओ ताली बजावे में तो रुपया नहीं लगता ना, कि लग रहा है? एक बार जोरदार ताली बजाइए, एक बार अपने अपने नाम पर ताली बजाइए। सम्मानित साथियों, देखिए देश को आजाद हुए 76 साल हो गए और 76 साल से जो जातियां सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ गई, जिनकी आज तक कोई हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई, उन तमाम उपेक्षित जातियों की हिस्सेदारी दिलाने के लिए आज माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने गोरखपुर में वंचित समाज जन जागरण महासम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं। कुछ लोग कहते थे कि गोरखपुर में प्रजापति कहां है। हमसे कई भाजपा के नेताओं ने कहा कि गोरखपुर में प्रजापति कहां है। हमने तो सुना है नेताजी आप महारैली कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई गोरखपुर में रैली नहीं, रैला हो रहा है। बताइए गोरखपुर में प्रजापति नहीं है? मैं पिछले 15 दिन से यहां घूम रहा हूं और ऐसा कोई गांव मैंने नहीं देखा जहां 2000, 1800, 1500, 1600, 1200, 800, 700, 500, 300, 400 संख्या नहीं, मतदाता अकेले कुम्हार समाज के हैं, अकेले कुम्हार समाज के हैं। लेकिन आज तक हमारी आपकी गणना नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कभी अपनी ताकत दिखाने का काम नहीं किया, कभी अपने शक्ति प्रदर्शन करने का काम नहीं किया। यही कारण है कि आज तक कुम्हार समाज का कहीं नाम नहीं लिया जाता है। देश को आजाद हुए 76 साल हो गए। आप बताओ जब देश आजाद हुआ और 1952 में जब भारतीय संविधान लागू किया गया और उस समय केवल एक व्यक्ति कुम्हार जाति का कोई लोकसभा सदस्य बना तो संविधान सह निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी थे। उसके बाद से लेकर आज तक कोई भी पार्टी किसी कुम्हार को टिकट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कभी अपनी ताकत दिखाने का काम नहीं किया, आपने कभी अपना शक्ति प्रदर्शन करने का काम नहीं किया। आप लोगों ने केवल सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा का झंडा और डंडा लेकर ढोने का काम किया। मित्रों, आज माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी बनाकर उन तमाम उपेक्षित जातियों की हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसमें हम और आप आते हैं, जिसमें हम और आप आते हैं। आज जरूरत है कि अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं जागा और लड़ने के लिए घर से नहीं निकले तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि इस धरती पर 500 साल तक कोई कुम्हार पैदा नहीं होगा जो इस तरीके से आपकी हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ने का काम करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज तक आपके समाज के जितने भी नेता हुए, किसी नेता ने कभी नेता पैदा करने का काम नहीं किया, लेकिन माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने, भागीदारी पार्टी ने, कि नौजवान साथी इस पूरे देश में घूम घूम कर गांव-गांव में आज नेता पैदा करने का काम कर रहे हैं कि जब तक आप अपने घर से निकलकर लड़ने का काम नहीं करोगे मित्रों, तब तक आपकी हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं। सभी चाहते हैं कि चंद्रशेखर भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, वो पड़ोसिया के घर में पैदा हो। बोला ऐसा संभव है? ये देखिए हमारे नेता वकील जी हैं, ये बेचारे दिन रात मेहनत किए। मंजीत जी है, हमारे जिला अध्यक्ष जी है, अरविंद जी, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके आज इस प्रांगण को भरने का काम किया, आज जरूरत है मित्रों, आज जरूरत है कि जो भागीदारी पार्टी आपके हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ रही है, अगर आप लोगों ने अपनी ताकत दिखा दिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि गोरखपुर लोकसभा पर भी आपकी चढ़ाई हो जाएगी। 1,48,000 वोट अकेले कुमार समाज की गोरखपुर लोकसभा में है। भाजपा का नेता कहते हैं कुम्हार कहां है, भाजपा के नेता कहते हैं कि कुम्हार कहां है। 1,48,000 वोट केवल कुम्हार बिरादरी की आपके गोरखपुर लोकसभा में है। मैं बांसगांव लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों को और समाज के उन लोगों को न्योता देना चाहता हूं जो विभिन्न सामाजिक संगठन बनाकर लोग बटे हुए हैं। आज जरूरत है, अगर आप अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर समाज के लिए लड़ना चाहते हो, समाज को ताकत देना चाहते हो, तो भागीदारी पार्टी एक सुनहरा विकल्प है। और इस मंच पर आप लोग एकजुट होकर भागीदारी पार्टी के कारवा को आगे बढ़ाने का काम करो मित्रों। भागीदारी पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू होना चाहिए। बोला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 1 नेशन तो 1 इलेक्शन। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि देश अगर एक है तो देश में चुनाव भी एक होना चाहिए। लेकिन जिस बात की आप बात करते हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, अगर एक देश है, एक चुनाव चाहते हो, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री है, तो बताइए देश में शिक्षा प्रणाली एक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भागीदारी पार्टी चाहती है। लेकिन देश की व्यवस्था क्या है कि जो गरीब का बेटा है वो प्राथमिक स्कूल में कैसे कंप्यूटर पढ़ता है और अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर पढ़ता है। और जब दोनों बच्चे पास होकर निकलते हैं और जब कंपटीशन का पेपर आता है तो कैसे कंप्यूटर पढ़ने वाला फेल हो जाता है और कैसे कंप्यूटर पढ़ने वाला पास हो जाता है। भागीदारी पार्टी ये चाहती है, माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ये चाहते हैं कि जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलता है वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में भी लागू कर एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू करने का काम किया जाए। मित्रों बताइए, ऐसी व्यवस्था अगर इस देश में हो जाए तो बोला सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? यह भागीदारी पार्टी चाहती है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए। बोला उत्तर प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए तो। अब देखो जे पीते हैं तो नहीं उठा रहे हैं और सोच रहे होंगे यार तो भागीदारी पार्टी वाला बढ़िया मोर्चा खोल दिया है। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, जब नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मित्रों, तो कहते थे अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले शराब बंद करने का काम करूंगा। बोला शराब बंद हुई क्या? पूरे कोरोना में मोदी और योगी जी मिलकर पूरे देश में शराब बेचने का काम किया मित्रों। सारी खाद्य सामग्री की दुकानें बंद, लेकिन शराब की दुकानें, शराब की दुकानें धड़ल्ले से खुली थी।
बताइए, आपका पड़ोसी राज्य बिहार है, बिहार में शराब बंद है, आंध्र प्रदेश में शराब बंद है, केरल कर्नाटक में शराब बंद है, दादर नगर हवेली में शराब बंद है, लक्षद्वीप में शराब बंद है, आंध्र प्रदेश में शराब बंद है, भारत के 12 राज्यों में शराब बंद है।